रियासत थी, एक स्टेट थी, फली फूली रियासत थी। कहा जाता था कि जम्मू का डोगरा कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज जम्मू के डोगरे के हाथ में एक कटोरा थमा दिया गया है, भीख मांगने वाला। आज जम्मू का डोगरा पढ़ा लिखा पीएचडी एमएससी बीएड किया हुआ बच्चा पल्लेदारी कर रहा है, दिल्ली में जाके बोरियां उठा रहा है। किसकी बदौलत? इन लोगों की बदौलत। 10 साल पहले हमारे जम्मू कश्मीर के लोग एक वादा दिया गया, उनको बोला गया कि अच्छे दिन आएंगे, और उससे पहले अच्छे दिन से पहले हमारी रियासत में क्या था कि शायद 10वीं और 12वीं के पढ़े हुए बच्चे कहीं राहगीर तालीम में लगते थे, लेकिन इनके अच्छे दिनों आने के बाद एमए बीएड के लोग पल्लेदारी कर रहे हैं। हमने सोचा इनके अच्छे दिन आएंगे तो आज 12वीं के पढ़े हुए बच्चे 10वीं के बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहे हैं तो इनके अच्छे दिनों में शायद 8वीं वाले भी लग जाएंगे। हमें क्या पता इनके अच्छे दिनों में एमए बीएड वाले पल्लेदारी करेंगे। इन लोगों से अच्छा तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनी को मानता हूँ। कम से कम आप भी ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हो तो वहां पे भी जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं लिखा गया, स्टेट लिखा गया है। वो इनसे अच्छी है, स्टेट तो मानते हैं, ये स्टेट नहीं मानते। ये लोग जो आज जम्मू के ठेकेदार बने हैं, ये ठेकेदार नहीं है, ये जम्मू के दलाल हैं। इन्होंने जम्मू को बेचा है, इन्होंने जम्मू के युवाओं के साथ धोखा किया है। 10 साल पहले इन्होंने वादा किया था डेली वेजरों के साथ, इन्होंने वादा किया था एनएचएम वालों के साथ, इन्होंने वादा किया था एसपीओ के साथ कि हम आपको परमानेंट किएंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इन 10 साल में एक भी इंप्लॉय आप बता दो जिसको आपने रेगुलाइज किया हो, एक भी आर्मी डेली वेजर एनएचएम का बता दो जिसको आपने रेगुलाइज किया हो। और ये महाराजा हरि सिंह जी का फोटो इनके दफ्तरों में देखो, इतने बड़े फ्रेम लगे हैं, लेकिन स्टेज तोड़ के नाच रहे हैं ये लोग। ये स्टेज महाराजा हरि सिंह की देन थी, इन्होंने तोड़ के शायद उनकी आत्मा भी दुखी हो रही होगी कि कैसे कैसे नमूने। मैं बड़ी से आता हूं सर, 10 साल पहले इन्होंने वादे किए थे, वादे थे तरक्की के। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक पहाड़ी स्टेट उनकी तरह मैंने भी एक दिन वो शॉल डालने की कोशिश की। 10 साल पहले इन्होंने वादा किया कि बनी के हेल्थ सेक्टर को सुधारा जाएगा। पिछले 10 साल से हमारे बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है। गायनी की पोस्ट वैकेंट है, पेडियाट्रिशियन की पोस्ट वैकेंट है, उसमें भी सिर्फ 8 स्ट्रीम है, मेडिकल और नॉन मेडिकल ना पढ़ाया जाता है तो ना बनी को हक है कि वो मेडिकल और नॉन मेडिकल पढ़ सके। क्या हम लोगों को आज भी पढ़ने के लिए जम्मू और कठुआ और भद्रवाह जाना पड़ेगा? इधर पे भी वो कॉलेज है कहाँ पे, उसका पता ही नहीं है। हमारे वहां पे एक जगह है जिसका नाम है कलेर, हमारे यहाँ पे सारे बोल रहे हैं कि कोई खंबे नहीं है, वहां है ही कुछ नहीं। वहां के लोगों ने अपने पैसों से खंबे लगाए बिजली के, अपने पैसों से तारे ली और बिजली की तारे लगाई, और लास्ट में बिजली डिपार्टमेंट वाले उनसे बिल ले लिया। वो भाई खंबे आपने नहीं लगाए, तारे आपने नहीं लगाए, लेकिन बिल आपको किस बात का दें हम लोग? ये हालत है। हमारा आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिना सड़क के है। लोहाई मलार और दुकानी मलार में आज तक सड़कें नहीं पहुंच पाई। ये डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं। कभी स्पीकर साहब मैं आपको उस इलाके में लेके जरूर जाऊंगा, कभी चलिएगा, और आपका फोन अगर वहां चल पड़ा तो मैं जम्मू कश्मीर ही छोड़ दूंगा। वो किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? वो इतनी बड़ी किताब पढ़ी मैंने गवर्नर साहब की, उसमें से मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे बनी में। वो कहां पे है? या कश्मीर में है या दिल्ली में है, लेकिन बनी में नहीं। बनी में मुझे वो चीजें नहीं मिली। मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा, मैंने जब उनके साथ ये बात की, ये भी हैरान थे सुन के कि आपके 10 साल तक एक गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिला यार आपको। मैं उमर साहब के पास, अपने चीफ मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा एक कॉलेज की बात लेके, और उनको पॉपुलेशन बताई। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैरान हो गए कि यार क्या हुआ? हमारा एक एसडीएम था, वहां से उठा लिया गया। हमारे वीडियो ब्लॉक के ऑफिसर हमारे ब्लॉक्स में नहीं बैठते हैं, वो बिलावर में बैठते हैं। क्यों? मैं नहीं जानता, किस वजह से मुझे नहीं पता। आज भी हमारे बनी के लोग बुनाई की सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनको क्या पड़ी है? टेबल तोड़ने और कुर्सियां तोड़ने। ये जो जम्मू की बात कर रहे हैं स्पीकर साहब, मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये जम्मू की आवाज नहीं है, ये जम्मू के दलाल हैं, दलाल। ये दलाली करने आए। आज अगर जम्मू को स्पेशल स्टेटस मिलता है
तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के बच्चों की वो ठेके किसको मिलेंगे? वो बड़े बड़े सेठ आएंगे बाहर के। हमारी जमीनें कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ियों के काम नहीं आती। तो ये बात सही है। हमारे वहां पे सेवा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लेकिन काम करने वाले लोग बाहर के। बिजली जाती है बाहर, हमारे बनी में लाइट नहीं है। सेवा प्रोजेक्ट के आसपास सड़क नहीं है, वहां के लोगों को पानी तक नहीं करने की। कुछ दिनों पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे वहां एक छोटी सी बच्ची 2 साल की ट्रांसफार्मर को हाथ लगाती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहां से रेफर करते करते आज वो पीजीआई चंडीगढ़ में, और उसका 2 साल की बच्ची का हाथ काट लेते हैं। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो 2 साल की बच्ची की हाइट कितनी होगी जो उस ट्रांसफार्मर तक पहुंची? वो ट्रांसफार्मर कितनी हाइट पे रखा गया होगा तो 2 साल की बच्ची वहां पे हाथ लगा सकती? मैं आपको फोटो भी बताऊंगा उसका। वो जमीन पे रखा गया, वो ट्रांसफार्मर जमीन पे था, उसका हाथ लगा। और बिजली डिपार्टमेंट के लोग मुझे आ जाके तर्क देते हैं कि जनाब ये पीएमजीएसवाई का रोड था, उन्होंने करना था। यार एक ट्रांसफार्मर उठा के ऊपर रख देते तो आज शायद एक बच्ची का हाथ कटने से बचा। और ऐसे कई, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, मुझे किसी चीज पे नहीं बोलना, मुझे अपने बनी पे बोलना है। अगर मैं बनी के लिए कुछ कर गया तो मैं समझूंगा कि मैंने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर। अगर मैं बनी के लोगों के लिए कुछ कर पाया तो समझूंगा कि मैंने अपना धर्म निभा लिया। मेरा धर्म मेरे बनी के लोग हैं, और मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान मेरा बनी। और मैं सारे हाउस से, स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मुझे बहुत उम्मीद है। मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। और जब मैंने इनको समर्थन दिया था तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी कि डॉक्टर साहब आपकी बनी की तरक्की के लिए अगर मुझे बनी में भी बैठना पड़ेगा तो मैं बनी में बैठूंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे हाउस से मैं उम्मीद रखता हूँ कि बनी की तस्वीर और तस्वीर बनने में आप सबका बहुत योगदान है। इस वक्त की कार्रवाई हम खत्म करेंगे, 2:30 बजे फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारा टाइम जो रूल्स देता है वो 5 बजे तक है। उसमें हमें यहाँ हाउस की इजाजत देंगे ना, 5 बजे हम फैसला करें कि अगर हमें